नमस्कार, स्वागत है आपका जीत आज तक में और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। जीत आज तक आपको रखे आगे। राहुल गांधी की चीन की तारीफ करने के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने साधा निशाना। राहुल गांधी कांग्रेस नेता चीन और पाकिस्तान परिस्थिति की बातें करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान कमजोर हो, ये उनकी आदत है। राहुल गांधी रात के अंधेरे में चीन के साथ मिलते हैं। गांधी परिवार के ऐशो आराम में जो संस्थाएं लगी हैं उनमें चीन जैसे देशों का पैसा आता है। राहुल गांधी का बयान शर्मनाक। वो अपने बयानों से देश को कमजोर करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना चाहते हैं। राहुल गांधी को और कांग्रेस नेताओं की आदत है। राहुल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। राहुल को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थान लोकसभा के नेता विपक्ष के नाते मिला। विपक्ष के नेता के रूप में इस तरह के बयान देश के मान सम्मान पर कुठाराघात है। उनके संस्कार देश को हर समय बदनाम करने वाले, पाकिस्तान परस्ती और देश को बदनाम करना शर्मनाक है। ममता सरकार की अराजकता से उनके साथी भी दुखी हैं। बंगाल की घटनाएं शर्मनाक है। ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही हैं। टीएमसी सांसद के इस्तीफे को लेकर उन्हें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। अराजकता, अत्याचार, बलात्कार, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना ममता सरकार ने बंगाल की परिपाटी बना दी है। जी की और कांग्रेस की आदत है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करने की। वो भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज इस देश में सरकार में है और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हो तो आपको हिंदुस्तान के, अपने देश के मान और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। देश में आप राजनीति करो, कोई दिक्कत नहीं। और राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी की काबिलियत के कारण उन्हें वो मंच नहीं मिला। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में जाकर वो मंच साझा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अब विपक्ष के नेता के रूप में यदि वो इस तरह के बयान देंगे तो ये संपूर्ण हिंदुस्तान का मान और सम्मान के प्रति कुठाराघात है। पर वो अपनी राजनीति से बाहर नहीं आ रहे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। उनके संस्कार यही कहते हैं कि हर समय हिंदुस्तान को बदनाम करो। ये पाकिस्तान परस्ती की बात करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना, ये शर्मनाक है। चाइना को लेकर हर समय राहुल गांधी और कांग्रेस का जो मत रहा है वो इसी तरह रहा है कि वो चाइना परस्ती और पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान कमजोर हो, ये उनकी आदत है। और वैसे भी राहुल गांधी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसी खबरें भी आती हैं कि वो रात के अंधेरे में चाइना के साथ मिलते हैं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के ऐशो आराम में जो संस्थाएं लगी हैं, जो ट्रस्ट है, उसमें भी कहीं ना कहीं उन देशों का पैसा आता है। मुझे शर्म आती है और मुझे बहुत दुख होता है कि इस तरह के बयान देकर वो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। इस सरकार की अराजकता से उनके साथी भी दुखी हैं। कलकत्ता में जो हो रहा है, बंगाल में जो हो रहा है, वो शर्मनाक है। परंतु ममता दीदी कहीं भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही। अब जब उनके सांसद, उनके साथी ही इस बात के विरोध में इस्तीफा दे रहे हैं तो उनको अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अराजकता, अत्याचार, बलात्कार, कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ना, ये बंगाल की परिपाटी बना दी है ममता दीदी ने। ममता दीदी समझो, सुनो और किसी ना किसी तरह से शर्म करो। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।